पेरेंट साहिबान और हमारे ट्रेनीज गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं हमारे वर्दी चीफ गेस्ट साहब का तहे दिल से पूरे हमारे यहाँ के ट्रेनर्स पेरेंट डिपार्टमेंट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हमारे इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक खेलने का हम उम्मीद के साथ आप लोगों को यहाँ 20 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। सबसे पहले मैं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट हमारा कारगिल उसकी तरफ से चलाए जा रहे इस 20 डेज आइस हॉकी के जो प्रोग्राम है उसके लिए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट को इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कंप्लीशन होने पे उन पे बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने इतने बड़े लार्ज स्केल पे इतने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनको जो भी बेसिक स्किल्स थी, एडवांस स्किल थी आइस हॉकी की, वो सिखाई, जिससे हमारे बच्चे आने वाले कल में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे यूटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेलेंगे। सीनियर कैटेगरी के हुए हमारे शायकीन से मैं गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी तालियां बजाकर इनका दाद दें। हाँ जी। सारे पार्टिसिपेंट तो यहाँ हमारे आज के स्टेशन हाउस ऑफिसर से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। शुक्रिया। और हमारे आज के मेहमान खुसूसी से प्रांदास के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सब। तो इसके बाद में आसिफ सर्टिफिकेट जहाँ से हासिल करे, सर से अपना सर्टिफिकेट हासिल करे। से हुलियाल के वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ हमारे मेहमान ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसके बाद अर्चो उनका सर्टिफिकेट यहाँ से हासिल करें और ये मेहमान खुसूसी से हासिल करें। मैंने एक साथ रखा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे से अपना
इस 20 डेज में काफी बुलाया है सर। ये हर वक्त यहाँ इस आइस हॉकी रिंग को साफ कर हासिल है दुई चीजें अंडर 17 गर्ल्स रही है इस वेरी गुड, शाबाश। तो इसके बाद अंडर सर्टिफिकेट हासिल करें। तालियां बजाकर दाद जरूर दें। मेहरबानी। पार्टिसिपेंट में से मेडल से भी नवाज रहे हैं। जरूर जितने भी पार्टिसिपेंट है सबका। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने 20 डेज का ये जो बेसिक स्किल डेवलपमेंट कोर्स इनको करवाया था बच्चों को आइस हॉकी के लिए। और आप देख रहे हैं इसमें छोटे से लेके 5 साल से लेके 18 साल 20 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि आज इनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है आइस हॉकी की। आने वाले टाइम पे यही बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ अपने यूटी लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेलेंगे। आज जो हमने यहाँ पे इनके स्किल डेवलपमेंट में देखा 20 डेज में, ये बिल्कुल जब मुझे ये जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि जब ये आए थे तो बिल्कुल बेसिक से इनको स्टार्ट करवाया गया। और आज आप देख रहे हैं इनकी 20 डेज में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा करिकुलम है जो हमारे बच्चों को इन चीज़ों से बांध के रखेगा, जो हमारे ड्रग जैसी जो हमारी समाज में जो बुराइयां उनसे दूर रखेगा। हमारे दराज के बच्चों को उनकी जो अपनी जो हमारी कंट्री का मेन मोटो है डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, इन बच्चों का डेमोग्राफिक डिविडेंड कल हम अपने नेशनल के लिए यूज़ करेंगे, नेशन बिल्डिंग में यूज़ होगा। तो ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे सब डिवीज़न लेवल से हमें नेशन तक के लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट का। बहुत अच्छे से इन्होंने बच्चों को कोचिंग कराई है। और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप दिन ब दिन देख रहे हैं द्रास में उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो मैं बस एक सवाल यकीनन कहना चाहेंगे सर कि यहाँ पे रूफिंग का एक इशू है, क्योंकि मौसम आप देखते हैं कि अमूमन बदल जाता है, तो हर 1 घंटे के बाद भी बर्फबारी जो यहाँ हो जाती है, फिर दिक्कत और परेशानियाँ बहुत आती है। रूफिंग एक इशू है सर यहाँ इस ग्राउंड के। इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि ये बहुत ही बड़ा रूफ था, ऑलरेडी रूफ डाला भी था और वो कोलैप्स हो गया था। तो उसके लिए जो कंसर्न्ड एजेंसी है वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट से उसको वेट करवा रही है, टेक्निकल एक्सपर्ट की हेल्प लेके कि इतने बड़े रूफ को कैसे हम स्टेबल रखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कंसर्न्ड एजेंसी RNB है या कोई और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो हाईएस्ट लेवल पे इसको इस बात को लेके गए हैं। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमें इसका रूफ भी देखने को मिलेगा। और बच्चों को चाहे ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इसके साथ ही हमारे हॉर्स पोलो ग्राउंड है, तो ये हमारे बच्चों के लिए और इन्हीं बच्चों के साथ हमारे आप देखेंगे कि ये बच्चे जब ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करते हैं तो ये बहुत ओवरवेलम फील करते हैं कि इसको अपना फील करते हैं कि हमारे द्रास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन्हीं चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ये बच्चे आगे जाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे द्रास को रिप्रेजेंट कर ले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे ये शाइनिंग स्टार्स बनेंगे। थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जिस तरह जैसे हमने कहा कि क्लोजिंग सेरेमनी कोचिंग कैंप 20 दिन का जो कोचिंग कैंप ZEPO द्रास की तरफ से जो हुआ है, तो आज हमारे साथ ZEPO द्रास नूर मोहम्मद साहब जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे, आज इस 20 दिन कैंप जो है, आज फाइनल सेरेमनी हमें देखने को मिला, क्लोजिंग सेरेमनी, तो ओवरऑल कितना पार्टिसिपेशन रहा, 20 दिन का कैंप रहा, तो क्या कहेंगे ओवरऑल इस कैंप के बारे में? शुक्रिया सलीम साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुरू से लेकर आखिर तक आपने हमारे इन बच्चों के खेल कूद को पूरे घर घर में पहुँचाया, जिसकी वजह से बच्चों में एक शौक़ पैदा हुआ। थैंक यू। तो यहाँ हमें अप्रूवल मिला था सर 100 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, अंडर सब जूनियर से अंडर 17 तक का। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ से शुरू में यहाँ से आप लोगों ने अच्छा कवरेज करके पब्लिश करके घर घर में पहुँचा, तो यहाँ एक बच्चों का एक फॉलो यहाँ शुरू हो गया सर। बहुत बच्चे आ गए, तो कम से कम 200 से 250 तक बच्चे पहुँच गए सर। तो हमने पूरे के पूरा मतलब बच्चों को जो है ना, किसी को मतलब बराबर 20 दिन, किसी को 18 दिन, किसी को 15 दिन का भी मिला जो बाद में आए थे।
तो बहरहाल कुछ भी हो सर, हमारे कोच ने इतना मेहनत से इन बच्चों को सिखाया कि एक मतलब खेलने के काबिल बनाया इन 20 दिनों में। जो अभी अभी आपने यहाँ देखा कि ये पूरा एक इन्होंने स्किल एक ये दिखाया, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का दिखाया। तो साथ ही मैं आप लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ कि यहाँ थोड़ा हमें दिक्कत आ रहा था कि मौसम ख़राब हो रहा था बर्फ़ फेंकने के लिए और आइस को जमाने के लिए, तो हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट ने भी मदद किया यहाँ। तो ख़ासकर मैं एसडीएम साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने बर वक़्त हमारे साथ कोऑपरेट करके इस ट्रेनिंग कैंप को कामयाब बनाया, आज तक पहुँचाया। तो यहाँ हमारे यहाँ कुछ कुल 250 बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया, जिसमें से मतलब 27 गर्ल्स थे, बाकी बॉयज़ थे सर। तो यहाँ सब जूनियर, जूनियर और अंडर 17 लेवल के हमने बच्चों को यहाँ कंप्लीट 20 दिन का कोर्स सिखाया गया। सर आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए, तो क्या मैसेज रहेगा और पेरेंट्स का किस तरह रोल रहा खासकर ये 20 दिन के कैंप में? तो इस साल मैं तमाम हमारे द्रास के पेरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने शुरू से लेकर अब तक जो है ना, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर यहाँ ग्राउंड मेंटेनेंस और बाकी जो हमारे यहाँ अरेंजमेंट जैसे होते हैं उनमें बराबर उनका हाथ रहा। बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा पॉजिटिव उनकी तरफ से मतलब मदद मिला हमें पेरेंट्स की जानिब से। तो सर एक बात मैं कहते चलूँ कि इंशाल्लाह अगले साल हमारे ये आइस हॉकी का छत वगैरह बनने वाला है। इस साल क्लोप्स हो गया था क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कोई कमज़ोरी की वजह से। अब टेक्निकल R&D डिपार्टमेंट ने आर्टेक वालों से इसको टैकल करके जो है ना इसको मजबूत करके इस साल कंप्लीट किया जाएगा। और तो इस साल हमें उम्मीद है सर यहाँ मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम, जो बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है, तो उसमें हमारे तमाम बच्चों का विंटर को भी जो है वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, खो खो हो, हैंडबॉल हो, टीटी हो, बैडमिंटन हो, मार्शल आर्ट हो, सब कुछ यहीं इसी में चलेगा सर। यहाँ हमारे इसी के एडजस्टन में ही है, सामने ही है जो है ना एक मल्टीपर्पज़ बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम बना रहा है सर। इसका फाउंडेशन लग चुका है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।